हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी दुनिया की दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसीज के बारे में, यानी डॉलर और पाउंड के बारे में कि उनकी रियलिटी क्या है, उनकी असलियत क्या है। हम बात करेंगे मनी के शेप और साइज के बारे में। एक बात समझनी जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि मनी के शेप से और मनी के साइज से इकोनॉमिक कैलकुलेशन पर यानी हिसाब किताब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तक ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मनी एक कमोडिटी है, यानी एक फिज़िकल चीज़ है। तो उस कमोडिटी का दुनिया भर में जितना भी स्टॉक इंसान को हासिल होगा वो सारा का सारा मनी का स्टॉक काउंट किया जाएगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस स्टॉक का शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका फॉर्म क्या है। इससे इकोनॉमिक कैलकुलेशन पर यानी हिसाब किताब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये मान लें कि आयरन यानी लोहा मनी है, तो दुनिया भर में आयरन का जितना भी स्टॉक है, चाहे वो रॉड्स की शक्ल में हो, चाहे वो आयरन की बड़ी बड़ी ईंटों की शक्ल में हो, या चाहे वो आयरन किसी मशीनरी में ही क्यों ना लगा हुआ हो, ये सारा का सारा आयरन जो कि इंसानों को हासिल है पूरी दुनिया में, वो सारा का सारा मनी का स्टॉक काउंट किया जाएगा। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। एक बहुत ज़माने तक एशिया में और अफ्रीका में लोहे की कुदालें ये आपस में मनी के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी और चीज़ों के लेन देन में इन कुदालों का इस्तेमाल होता था। अभी तक ये बात हम समझ चुके हैं कि गोल्ड और सिल्वर ही एक्चुअल और रियल मनी है। तो गोल्ड का भी इस्तेमाल पूरी दुनिया में अलग अलग इलाकों में और अलग अलग ज़मानों में गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़ों में या गोल्ड डस्ट या गोल्ड पाउडर के फॉर्म में या ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड का इस्तेमाल मनी के तौर पे किया जाता रहा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस गोल्ड का फॉर्म क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, इससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि गोल्ड की ट्रेडिंग अलग अलग शेप और साइजेस में होना ये पॉसिबल कैसे हुआ। ये पॉसिबल इस वजह से हो पाया कि गोल्ड की ट्रेडिंग की बुनियाद उसका वेट था, जिसकी वजह से एक फॉर्म का गोल्ड दूसरे फॉर्म के गोल्ड से कंपेयर किया जा सकता था। अब होता यह है कि कुछ शेप्स और साइजेस ऐसे होते हैं कि उनका इस्तेमाल दूसरे शेप्स और साइजेस के मुकाबले में ज़्यादा आसान होता है। तो एक फ्री मार्केट के अंदर जो शेप और साइज इस्तेमाल करने के हिसाब से लोगों के लिए सबसे आसान होंगे, धीमे धीमे मार्केट में वही शेप्स और साइज जो हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं और लोगों में वही फैल जाते हैं। पिछली कई सदियों से गोल्ड और सिल्वर के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको सिक्कों की शक्ल में ढाल लिया जाता था और इन छोटे छोटे सिक्कों का इस्तेमाल रोज़ाना के छोटे मोटे काम काज में लेन देन के तौर पे किया जाता था। इन्हीं से सारा ट्रांजैक्शन छोटा मोटा होता था और बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए गोल्ड की बार्स यानी सोने की ईंटों का इस्तेमाल होता था और कुछ सोने के ज्वेलरी या गहने वगैरह बन जाते थे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे नेचुरल मनी के बारे में। शुक्रिया।